अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आप देख रहे हैं फॉग वेब ग्लोबल। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर की मदद से एक प्रोफेशनल हेडर बनाएंगे। अगर तो आप भी बिगनर हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे तो हम पहले जाएंगे एलिमेंटर एडिटर एंड टेम्पलेट में। यहाँ से हमने टेम्पलेट एक न्यू टेम्पलेट करना है। देन हेडर पे क्लिक करना है यहाँ से। और यहाँ पे हमने इसे नाम दे देना है हेडर, ठीक है। यहाँ से हमने क्रिएट टेम्पलेट करना है एंड देन इसको हमने क्रॉस कर देना है क्योंकि हमने बने बनाए हेडर यूज़ नहीं करने, ओके। उसके बाद हमने यहाँ से एक मेन कंटेनर लेना है। यहाँ से लेआउट में से जाके हम एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर को हमने सबसे पहले फुल विड्थ कर देना है एंड इसकी पैडिंग वगैरह अनलॉक कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर हम 3 सब कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हमने रखनी है अपने लोगो रखना है, नेविगेशन मेन्यू रखनी है और बटन रखना है। अब इनकी भी हमने इनको भी फुल विथ करना है और दूसरी चीज़ कि हमने इनकी भी पैडिंग अनलॉक करनी है। और जब मैंने एक रखा है तो मैं बाकी 2 को डुप्लीकेट कर लूँगा इसी को। अब ये नीचे की तरफ आ रहे, हमने इसे साइड की तरफ लेके जाना है। हमने फर्स्ट कंटेनर में जाना है और इसके जाए का डायरेक्शन को हमने रो में कर देना है, ओके। यहाँ पे हमें इस टाइम सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज। हम अब साइट लोगो भी लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा इमेज क्योंकि इमेज बेस्ट है। और इमेज में यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है, वो मैं लोगो अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि पाक वेब ग्लोबल का ही लोगो है, ठीक है, logo.png है, ओके। और ये मैं सबमिट लोगो लगा देता हूँ। अब ये लोगो बहुत बड़ा आ गया, इसके स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाके इसकी विड्थ हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ओके। और इसका जो मेन कंटेनर है इस कंटेनर को भी हम कर देते हैं 20 पिक्सल क्योंकि हमने 80 पिक्सल में रखनी होती है नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। इसको हमने 25 कर लेते हैं। और जो इसका कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है, इसको उसकी हम फुल विथ कर देते हैं वापस 100% कर लेते हैं, ओके। या हम इसको 20 ही रहने देते हैं या 25 रहने देते हैं, ओके। 25 एंड इमेज को फुल विथ कर देते हैं, ओके। अभी जो हमारा मेन कंटेनर है इसको हम कर देंगे बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स को हम कर देंगे 1280 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे नेविगेशन मेन्यू में। इसका हमने कंटेनर को कर देना है, उसको अगर 30 रखा है तो हमने इसको रखना है 50। एंड जो बटन वाला हमारा कंटेनर होगा उसको हम रख देंगे 20 पिक्सल, ओके। अभी इसमें हमारी नेविगेशन मेन्यू होगी आएगी, हमने इसमें नेविगेशन मेन्यू लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें लेके आते हैं बटन, ठीक है। यहाँ से हम बटन ले आते हैं, बटन यहाँ पे आके रख देते हैं, ओके। अब सबसे पहले तो हमारे पास नेविगेशन मेन्यू नहीं बनी हुई तो वो हमें बनानी पड़ेगी। मैं सबसे पहले इसका यहाँ से प्रीव्यू में जाता हूँ एंड देन यहाँ से इसके एडमिन डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेजेस कोई नहीं बने हुए, सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्राइवेसी पेज बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे शो करवा सकें, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हमने होम पेज बना लिया, उसके बाद हमने यहाँ से ऐड न्यू कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ से कॉन्टैक्ट अस बना लिया, ओके। कॉन्टैक्ट अस बना लिया और हम वापस चलते हैं। अब नेविगेशन मेन्यू कैसे बनेगी, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू में जाना है, यहाँ से मेन्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ से हमने ऐड न्यू मेन्यू करनी है, क्रिएट मेन्यू। सबसे पहले हमने मेन्यू का नाम चूज़ करना है, मेन्यू नेम। यहाँ से हम मेन मेन्यू रख लेते हैं एंड क्रिएट मेन्यू कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ से अभी इसमें यहाँ से हम इसमें दानों पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं और होम को ऊपर एंड अबाउट अस को नीचे, कॉन्टैक्ट अस को सॉरी। उसके बाद हम इसे सेव मेन्यू कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे पब्लिश एंड ऐड कंडीशन कि हमने इसे रीलोड करना है, सो ये अगर रिमूव कहीं से ना हो जाए इस वजह से हम इसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे वापस, रीलोड होके आएगा जब ये, तो हमारे पास नेविगेशन मेन्यू आ जाएगी, ये आ गई। हम इसको भी स्टाइल कर सकते हैं,
इसके बाद बटन को भी हम सबसे पहले तो इसमें जाते हैं कंटेनर में, जो नेविगेशन मेन्यू वाला कंटेनर है, तो इसको हम मिडल कर लेते हैं। और जो हमारा बटन है उसको भी हम सेम डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम वगैरह कर लेते हैं सही, ठीक है। इसके बाद हम अगर इमेज में आते हैं, इमेज बहुत बड़ी लग रही है तो इमेज को हम छोटा कर देते हैं, बल्कि हम कंटेनर की जो है ना कंटेनर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसको हम 20 पिक्सल रख देते हैं। और इसको हम कर लेते हैं कितना के, इसको हम कर लेते हैं 60 ठीक है। और ये मेरे ख्याल से पहले से ही 20 है, ओके। अभी हम आते हैं इसकी इमेज में, अगर इसका साइज़ अभी भी बड़ा है हम इमेज में आते हैं। इमेज में आने के बाद इस इमेज को जितना आपको चाहिए हो उतना आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्टाइल में आते हैं। इसमें भी हमारे कलर्स अगर हमने चेंज करने हैं, हमने यहाँ पे कलर रख लेना है ये ब्लू कलर, ठीक है। ये यहाँ से मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके जो होवर एनिमेशन है वो मैं यहाँ से इसकी फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। होवर एनिमेशन हमें नहीं चाहिए, यहाँ से मैं जाके ख़त्म कर सकता हूँ, ओके। और जो नीचे इसकी पॉइंटनर आ रही है, पॉइंटनर भी मुझे नहीं चाहिए, पॉइंटनर की मैं विड्थ 0% कर दूँगा, ये नहीं आएगी। अभी ये आ रही है बिल्कुल वाइट कलर हुए जा रहा है होवर पे, मैं यहाँ पे से कर देता हूँ ब्लू ही कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम फुल कर देते हैं सबसे पहले, और चलो इसको ग्रीन कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हम अगर आए बटन पे, तो बटन का हम बॉर्डर रेडियस इसे दे देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस एंड पैडिंग वगैरह, ठीक है। और इसका हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो ये मेरे पास एक कलर पिकर एक्सटेंशन है, हम लोगों में से कलर उठा लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे जो है हम कलर रख देते हैं, नहीं सॉरी ये बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट का कलर हो गया है। हम टेक्स्ट का कलर कंट्रोल Z करके अंडर करेंगे और यहाँ से हम कलर लगा देंगे बैकग्राउंड में, और इसका वाइट कलर ही है। अभी ये बहुत एक प्यारा हेडर बन सकता है अभी इसमें, और जब हम पेजेस ऐड करेंगे और भी अच्छा बन सकता है। उसके बाद हम मेन कंटेनर में जाएंगे और उसको हम जाके ऊपर और नीचे से टॉप और बॉटम से पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की, ताकि वो बिल्कुल जुड़ी जुड़ी भी ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं टैबलेट मेन्यू पे, और टैबलेट में इसको हम कर देते हैं मिडल लाइन, और कंटेनर को भी हम जो है ना इसको भी जस्टिफाई कंटेंट वगैरह और अलाइन आइटम भी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से टैबलेट से बटन को ख़त्म कर देंगे, मतलब कि इसको रिस्पॉन्सिव कर देंगे। अभी इसकी यहाँ से हमारी पिक्सल जो है बिल्कुल हम लो कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है ना हमें नज़र ना आए टैबलेट पे। हम परसेंट में करके इसको बिल्कुल कंटेनर का साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसको हम परसेंट में करके बिल्कुल 100% कर देंगे, ताकि हमारे पास लोगो प्लस यही चीज़ रहे, ठीक है। और जो हमारा कंटेनर है, जो लास्ट बटन वाला कंटेनर है, उसको हम जाते हैं और जाके रिस्पॉन्सिव में जाके हाइड, हम टैबलेट और मोबाइल पोर्ट्रेट दोनों में से हम इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो नेविगेशन मेन्यू है इसको हमने ड्रॉप डाउन में नहीं लेके जाना, ठीक है। इसको हम यहाँ से करेंगे अलाइन आइटम्स, यहाँ से ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट में से हमने इसे नन रखना है, ठीक है। नन रखने के बाद हम इसे वापस जैसा कि हमें चाहिए था वैसा ही वैसा आ गया, ठीक है। हम इसकी अभी विड्थ हम कम कर सकते हैं, हमारा जो है ना ये अच्छा एक लग सकता है, ठीक है। एंड देन ये इसका होवर पे कलर थोड़ा सा ख़राब है, हम पीसी में जाते हैं। पीसी पे जाने के बाद इसका होवर कलर हम देख लेते हैं कि होवर कलर ऐसा ठीक है, इसमें वाइट हुआ हुआ है, तो हम इसमें प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं मोबाइल पे, और मोबाइल पे ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। हमने जस्ट कंटेनर की जो है विड्थ वो करनी है, वो पिक्सल में है, वो हमने परसेंट में रखनी है, और परसेंट में करके हमने उसको कम कर देना है तकरीबन 40%, ठीक है। और इसी तरह हमने सेकंड कंटेनर में जाना है और उसकी हमने विड्थ कर देनी है तकरीबन 50%, ठीक है। और अभी ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसके टेक्स्ट साइज़ हमने कम करना है। जो स्टाइल में आता है टेक्स्ट टाइप, यहाँ से हम टाइपोग्राफी में जाएंगे, और टाइपोग्राफी में हम अपना इसको करें देंगे 15 पिक्सल रख देंगे, ओके। एंड
यहाँ पे जो हमारी आ रही है हॉरिजेंटल पैडिंग, ये हम बिल्कुल कम कर देंगे। हॉरिजेंटल पैडिंग को बिल्कुल हमने ज़ीरो रखना है, बल्कि हमने रखना है स्पेस बिटवीन रखना है, ठीक है। सो स्पेस बिटवीन होगी तो वो थोड़ी सी अच्छी है, ओके। इसको बिल्कुल हमने ज़ीरो रखना है और स्पेस बिटवीन को हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि अच्छे लगें वो पेजेस, ठीक है। और इसको हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे इमेज को। और अभी हमने इस कंटेनर जो मेन कंटेनर है इसमें जाना है। जाने के बाद हमने इसको मोबाइल और पीसी पे दी थी। टॉप और बॉटम से हमने पैडिंग दी थी। हम इसको यहाँ से 10 पिक्सल 4 साइडेड से दे देते हैं, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर साइड से। अभी हम पब्लिश करते हैं इसको। पब्लिश करके इससे हम करते हैं रिव्यू, देखते हैं। तो ये हमारा हेडर बन गया, ठीक है। हम इसे रिस्पॉन्सिव विंडो में भी चेक कर लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव विंडो में ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा टैबलेट का आ गया है और ये हमारा पीसी का आ गया, ठीक है। और